Hello बच्चों, let's read the question. The question says at 298 Kelvin N2 plus 3H2 gives out 2NH3 and the K1 is 4 into 10 to the power 5. Second reaction N2 plus O2 gives out 2NO. The K2 will be 1.6 10 to the power 12. Third reaction is H2 plus half O2 gives out H2O and the K3 will be 1 into 10 to the power 13. Based on the above equilibria, the equilibrium constant for the reaction 2NH3, 5 by 2 O2, 2NO plus 3H2O is dash 10 to the power minus 33. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिखेंगे, द की कॉन्सेप्ट विल बी the key concept is equilibrium constant. Equilibrium constant Kc and its properties. ओके, तो अगर ध्यान से हम देखें इस क्वेश्चन को तो हमको तीन रिएक्शन दे रखी है और हमको इस फाइनल इक्वेशन के लिए, फाइनल रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फिर हमको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो हमको इन तीनों रिएक्शन के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और जो भी इनके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेटा अवेलेबल है हमारे पास में K1, K2, K3, इसका हमको यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखने में हमको मालूम पड़ता है कि इस रिएक्शन को बनाने के लिए इन तीनों के अंदर हम क्या क्या चेंज करें। देखिए यहाँ पर 2NH3 राइट हैंड साइड में है और यहाँ पर 2NH3 लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। वी कैन से दैट कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और जब हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो जो हमको नया K मिलता है उसको हम K1 डैश बोलेंगे, वो हो जाएगा पुराने वाले का अपॉन में 1 अपॉन K1। ठीक है, तो अपन किस तरह से लिखेंगे इसको अपन लिख सकते हैं 2NH3, एक काम करते हैं इसको अपन अलग से लिखते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसको। तो इसके लिए जो हमारा, एक सेकेंड, हाँ जी, इसके लिए जो हमारा रिएक्शन बनेगा रिवर्स करने पर, दैट इज 2NH3 गिव्स आउट N2 प्लस 3H2 और जो K डैश मुझे मिलेगा K1 डैश, वो मुझे मिलेगा 1 अपॉन K1, इट मीन्स 1 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, अब चलिए, अब अगर हम इसको देखें सेकेंड रिएक्शन को, तो सेकेंड रिएक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे 2NO राइट हैंड साइड में और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में, तो मतलब इसमें हमको कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, इसको अपन वैसे रहने देते हैं। और अगर हम इसको देखें थर्ड रिएक्शन को, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में H2 है और इधर भी राइट हैंड साइड में ही है, लेकिन यहाँ पर H2 1 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3 के साथ में। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साइड में तो मुझे रिएक्शन क्या मिलती है, अब देखिए रिएक्शन में मिलेगी 3H2, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3H2 प्लस 3/2 O2 गिव्स आउट 3H2 और नया जो मुझे K मिलेगा इसको K3 डैश बोल देते हैं, ये आपको मिलेगा पुराने वाले K का पावर, मतलब जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरी रिएक्शन को वो उसकी पावर में चली जाती है, तो K3 की पावर 3। इट मीन्स वी कैन से दैट हमारे पास है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, तो उसकी पावर क्या कर देंगे हम लोग, 3 कर देंगे। इट मीन्स जो नया K3 डैश हमारे पास में आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 39। देखिए हमारे पास सारे डेटाज अवेलेबल हैं यहाँ पे, K3 डैश आ चुका है, K1 डैश अपने पास में आ चुका है, ये देखिए आप, और K2 तो अपने पास में है ही। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस जो पूरी रिएक्शन में लिखी है इसको दोबारा से रीराइट कर सकते हैं। तो देखिए जिससे कि हमको ये रिएक्शन मिलती कि नहीं मिलती हम देख लेते हैं। तो पहली जो हमारे पास रिएक्शन थी दैट इज, इसको मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ। तो पहली रिएक्शन जो हमारे पास थी, जब हमने इसको रिवर्स किया तो 2NH3
गिव्स आउट N2 प्लस 3H2। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हमारे पास एज इट इज रहने दीजिए उसको वैसे ही, तो N2 प्लस O2 गिव्स आउट 2NO, कोई चेंज हमको नहीं करना इसके अंदर हमको। तीसरे वाले को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो 3H2 प्लस 3/2 O2 गिव्स आउट आपका 3H2। जब हम फाइनल इक्वेशंस में लिखेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका 3H2 से 3H2 कट आउट हो जाएगा। ठीक है, N2 से N2 कट जाएगा आपका। ठीक है, और NH3 बचा, आपका O2 बचा, ये बचा NO बचा, H2 बचा। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन आपके उसमें क्या आएगी, दैट इज 2NH3 प्लस 5/2 O2 गिव्स आउट आपका 2NO प्लस 3H2O। और जब हमने ये रिएक्शन लिखी तो इस रिएक्शन के लिखने के साथ ही जो हमको नया K मिलेगा, नया K जो हमको मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, सो न्यू K विल बी इक्वल टू, पहले वाली रिएक्शन हमारे पास में क्या है 1/K1 डैश, ठीक है, इनटू दूसरी आपकी K2, क्योंकि तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया था, राइट, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, K2 इंटू फिर क्या था आपका, दैट इज K3 डैश का होल थ्राइस। अब सबकी वैल्यू अपने पास में है, देखिए K2 की वैल्यू तो ये आपके सामने आई गई, और 1/K1 की वैल्यू आपके सामने देखिए ये रहा। ठीक है, और K3 डैश जो कि पावर में आया था की पावर 3, उसकी वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। तो सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और हमको मिलेगा 1/4 इंटू 10⁵ इंटू 1.6 इंटू 10⁻12 इंटू आपका 1 इंटू 10⁻39। तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद में हमको जो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, इट विल बी 4 इंटू 10⁻−33। तो ये हमको मिल गया हमारा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। इट मीन्स वी कैन से दैट यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 4, एंड ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर। The final answer is option A. Hope you understood it well. All the very best.